हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है वो आपको मिलता रहे। और यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स मिलते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीए एलएलबी, एलएलबी और एलएलएम का सिलेबस जो CUET 2022 में यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। तो और कैसे प्रिपरेशन करनी है मैं वो भी आपको बता दूंगी, और साथ ही में बुक्स के बारे में भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बुक्स जो है वो रिकमेंड करूंगी। तो इस वीडियो में भी मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगी बुक्स एंड नोट्स के रिलेटेड, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। स्टार्ट करते हैं हम। तो जैसा कि हम जानते हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर BA LLB 5 साल का होता है। ठीक है, ये BA LLB 5 साल का होगा। ये आपको जो फॉर्म डाला होगा वो आपने UG अंडर ग्रेजुएशन, ठीक है, इसके अंडर में आपने इसका फॉर्म डाला होगा। एलिजिबिलिटी सभी को पता है 10+2 इन एनी स्ट्रीम। फिर यहाँ पर डोमेन्स क्या लेंगे आप, ये भी आपको पता है, इंग्लिश और हिंदी में से एक लैंग्वेज ली होगी आपने, लीगल स्टडीज़ लिया होगा और जनरल टेस्ट भरा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने अपना फॉर्म जो है ये इतनी 3 चीज़ों में भरा होगा। आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पे देखिए, अब हम बात करेंगे सिलेबस की। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज, अगर आपने लैंग्वेज में इंग्लिश ली है तो इंग्लिश, ठीक है, और हिंदी ली है तो हिंदी। अब लैंग्वेज के अंदर भी इंग्लिश में आपसे क्या पूछा जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो लैंग्वेज के अंदर आपसे क्या पूछा जाएगा, इस पर मैं इसके जस्ट बाद में मैं एक वीडियो बनाऊंगी, तो वो वीडियो प्रोबेबली कल आएगा इंग्लिश के ऊपर। ठीक है, इंग्लिश, हिंदी, कोई भी लैंग्वेज है तो लैंग्वेज के अंदर भी आपसे क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेपरेटली पूरा एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, फिर आता है लीगल स्टडीज़। लीगल स्टडीज़ को हम यहीं पर डिस्कस करेंगे कि आपके लीगल स्टडीज़ में क्या पूछा जाएगा, और दूसरा आता है जनरल टेस्ट। तो ये दोनों हम यहाँ पर ब्रॉडली डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, हम सीधे पहुंचते हैं लीगल स्टडीज़ के सिलेबस पर कि आपको लीगल स्टडीज़ में क्या पूछा जाएगा। लेट्स सी, ये है लीगल स्टडीज़ का सिलेबस ये क्लास 12th से ही है। तो यहाँ पर आपसे लीगल स्टडीज़ 317 यहाँ पर क्या क्या पूछा जाएगा ये आप बहुत ध्यान से देखिएगा। ये PDF जो है वो मैं आपको शेयर कर दूंगी। कहाँ पर? टेलीग्राम पर। ठीक है, तो टेलीग्राम से आप इसको डाउनलोड कर लेना। अब यहाँ पर दिया है देयर विल बी 1 क्वेश्चन पेपर। एक क्वेश्चन पेपर होगा लीगल स्टडीज का जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे, जिनमें से आपको 40 कंपलसरी है अटेंड करना। ठीक है, 40 कंपलसरी है, 10 आप छोड़ सकते हो क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन सिर्फ 10 ही छोड़ सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं छोड़ सकते हो। ठीक है, तो अब देखिए, यूनिट 1 में आपसे जुडिशरी पूछा जाएगा। यूनिट 2 आपका जो होगा यहाँ पर टॉपिक ऑफ लॉज, जितने भी लॉज होते हैं, प्रॉपर्टी लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, क्रिमिनल लॉ इन इंडिया। ठीक है, यहाँ पर कोर्ट्स की हायरार्कीज जो होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ें आपसे इसमें जुडिशरी में पूछी जाएंगी। और लॉज में आपसे ये कुछ इंपॉर्टेंट लॉज जो होते हैं ये पूछे जाएंगे। फिर यूनिट नंबर 3 में क्या पूछा जाएगा, आर्बिट्रेशंस, ट्रिब्यूनल, एडजक्शंस एंड ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस। इसके अंदर ये सारे टॉपिक्स आते हैं, ये आपको पढ़ने होंगे। फिर आता है ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, ये पढ़ना होगा आपको। फिर इसके बाद में लीगल प्रोफेशन इन इंडिया। फिर इसमें लीगल प्रोफेशन में आप समझ गए होंगे एडवोकेट और लॉयर्स, और क्या एथिक्स होते हैं लॉयर्स के, लीगल एजुकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, फिर लीगल सर्विसेज क्या होती हैं, इनके बारे में आपको, इनके अंडर में आपको ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। देखो, सबके सब टॉपिक्स दिए हुए हैं, हर टॉपिक का सब टॉपिक प्रोवाइडेड है। तो आप, इतना टाइम है आपके पास में कि आप अपने हर टॉपिक का नोट्स बना के अपना प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट जो आता है यहाँ पर नेक्स्ट यूनिट, यहाँ इस यूनिट में आपसे इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट पूछा जाएगा। फिर लीगल मैक्सिम्स पूछा जाएगा। ये इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आप रीड कर लेना। ठीक है, ये इतना आपसे पूछा जाएगा। टोटल यूनिट्स कितनी है? 8 यूनिट्स यहाँ पर हैं। टोटल 8 यूनिट्स आपके पास में यहाँ पर दी हुई हैं। बहुत ब्रॉडली सिलेबस को उन्होंने डिस्क्राइब करा हुआ है, एक एक टॉपिक, आपको कुछ भी इससे एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। और दूसरी बात, यहाँ पर सब कुछ जो है
क्लास 12th में कहीं ना कहीं आपने, अगर आप स्टूडेंट आर्ट्स के रहे होंगे तो आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। तो ये इसका लीगल स्टडीज़ का सिलेबस था। अब हम आते हैं जनरल टेस्ट पर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जनरल टेस्ट में आपसे क्या पूछा जाएगा? जनरल टेस्ट के लिए देखो बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं कि ऐसा क्या पूछ लेंगे हमसे, क्या ये जनरल टेस्ट टफ होने वाला है, क्या हमें बहुत डीपली जनरल टेस्ट पढ़ना है? तो नहीं, मैं ऐसे बता दूं आपको कि ऐसा कुछ नहीं है। जनरल टेस्ट सच में जनरल ही होगा। यहाँ पर देखो, देयर विल बी 1 क्वेश्चन पेपर जिसमें 75 क्वेश्चंस हैं, आउट ऑफ विच यू हैव टू अटेंड 60 क्वेश्चंस। आपको 60 क्वेश्चंस अटेंड करना कंपलसरी है। आप 15 क्वेश्चन जो है वो छोड़ सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, आप जब पेपर अटेंड करो तो उसके इंस्ट्रक्शंस बहुत ध्यान से पढ़ना। जैसे कि अगर आप यहाँ पर 60 से कम अटेंड करोगे ना तो वो उसमें आपके जो है नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर 60 तो करनी है, कंपलसरी है 60 क्वेश्चंस अटेंड करना। आप सिर्फ 15 छोड़ सकते हो, इतनी ऑप्शन है आपके पास में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पूछा क्या जाएगा, इतना सा है, देखो इतना सा। जनरल टेस्ट में क्या क्या पूछा जाएगा? जनरल नॉलेज, भाई बहुत बेसिक सा जनरल नॉलेज तो आपको अपने इंडिया के बारे में, थोड़ा सा देश विदेश के बारे में पता तो हो गई ना। और नहीं है अगर मान लो तो अभी पढ़ लो। बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका जनरल नॉलेज बहुत ज़्यादा वीक है, तो बहुत बेसिक चीज़ें, थोड़ा सा स्पोर्ट्स से, थोड़ा सा पॉलिटिक्स से रिलेटेड, इन चीज़ों से रिलेटेड थोड़ा सा आप अपना जो है पढ़ लेना, ठीक है। फिर करंट अफेयर्स, अगर आप न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको करंट अफेयर्स के बारे में पता होगा। और नहीं पढ़ते हो तो थोड़ा सा करंट अफेयर्स जो है आप पढ़ लेना। यूट्यूब पर भी ऐसे बहुत से चैनल हैं जो करंट अफेयर्स के बारे में बताते हैं, हिंदू एनालिसिस कराते हैं। तो बहुत डीप में नहीं पढ़ना, आप यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, ठीक है। बहुत डीप में नहीं पढ़ना है आपको, बहुत थोड़ा आपको मालूम होना चाहिए कि क्या चल रहा है, ठीक है। इसके बाद में जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, बहुत बेसिक जो आपने, अगर आप लोगों ने 10th क्लास में मान लो प्रिपरेशन की होगी या कोई भी आपने जैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की होगी, एनटीएससी की 10th क्लास में बहुत लोगों ने दिया होगा। तो उस टाइम पे जो आपने जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, बहुत सिंपल एप्लीकेशंस ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स, जो आपने 8th क्लास तक पढ़े हैं वही बस आएगा। आप ध्यान से सुन लेना, यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से मेंशन है किस क्लास तक, क्लास 8th तक। बात समझ में आ गई? नहीं तो आप सोचो 11th 12th की मैथ्स उठा के पढ़ रहे हैं, नहीं भाई, टाइम वेस्ट इसमें नहीं करना है, ठीक है। ध्यान रखना, बहुत बेसिक आएगा, बेसिक चीज़ें बस रिवाइज कर लेना एक बार, क्योंकि भूल जाते हैं ना। जो 12th में स्टूडेंट्स हैं वो भूल गए होंगे कि उन्होंने 7th में क्या पढ़ा था, है ना। पर आता आपको सब कुछ है, तो एक बार 6th 7th 8th की बुक उठा के जल्दी देख लेना। आपके छोटे भाई बहनों रिवाइज मार लेना फटाफट से, ठीक है। थोड़ी सी जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, जो आपने 10th में एनटीएससी की प्रिपरेशन की होगी ना, वही ये सब टॉपिक्स हैं और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। तो अब परेशान होने की ज़रूरत आपको बिल्कुल नहीं है। चलो अब आगे बढ़ेंगे हम। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हम एलएलबी की अगर बात करें तो एलएलबी का जो फॉर्म है डॉक्टर हरि सिंह और यूनिवर्सिटी का, ये डल रहा है पीजी के अंडर में। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कुछ स्टूडेंट्स हैं उन्होंने यूजी के अंडर डाल दिया था, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि यूनिवर्सिटी की तरफ से अलग से गाइडलाइंस आए जिनमें उन्होंने एलएलबी को यूजी से डिलीट कर दिया था और पीजी में यहाँ पर उन्होंने लिया। क्यों लिया? क्योंकि एलएलबी का जो क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी, वो है कि अंडर ग्रेड होना चाहिए, आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, फिर आप कर सकते हो ये एलएलबी। इसीलिए इसको पीजी के अंडर डाल दिया इन्होंने। और पेपर कैसा आएगा यहाँ पर, डोमेन्स, ये क्राइटेरिया वगैरह आपको पता है। और पीजी के फॉर्म अभी डल रहे हैं, अगर आपने नहीं डाले हैं पीजी के फॉर्म तो आप डाल सकते हो, ठीक है। डोमेन्स क्या है यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आपको इंग्लिश 100 क्वेश्चंस कंप्राइजिंग ऑफ इंग्लिश, जीके, कंप्यूटर बेसिक्स, जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। यहाँ पर कहीं पर भी अभी तक फिलहाल में लीगल स्टडीज मेंशन नहीं है,
तो फिलहाल में तो नहीं पढ़ना है। अगर फॉर एग्जांपल अपडेट होता है तो मैं आपको बता दूंगी, पर प्रेजेंटली कोई अपडेट नहीं है। प्रेजेंटली आपको जो सिलेबस दिया गया है एलएलबी का वो है इंग्लिश को मैं जो है नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें मैं बहुत ब्रॉडली बताऊंगी कि पर्टिकुलरली इंग्लिश में भी आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। फिर कंप्यूटर बेसिक्स। अब कंप्यूटर बेसिक्स का देखो, यहाँ पर आपको एनटीए ने कंप्यूटर का सिलेबस दिया है, पर आपको वो डिटेल नहीं पढ़ना है क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लैंग्वेजेस हैं और बहुत काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो कंप्यूटर बेसिक्स हमें नहीं, मैं बेसिक्स में आपको क्या आना चाहिए, बेसिक कंप्यूटर की चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है, कि आपको पता हो डिवाइसेस क्या होते हैं, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, ठीक है, कंप्यूटर्स की हिस्ट्री क्या है, ये बहुत बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो ये आप एक बार पढ़ लेना। अगर किसी ने डीसीए कर रखा है, ठीक है, अगर किसी ने डीसीए कर रखा है या पीजीडीसीए आपने कर रखा है तो फिर आपको अलग से कंप्यूटर बेसिक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेसिकली जो डीसीए में अगर किसी ने करा होगा तो डीसीए में एक कंप्यूटर बेसिक्स करके एक पूरी बुक ही आती है। उसमें बहुत बेसिक चीज़ें दी हुई हैं कंप्यूटर के बारे में, नेटवर्क क्या है, वायरस क्या होते हैं, एंटीवायरस क्या होता है, ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें बहुत सिंपल चीज़ें। फिर जनरल टेस्ट का मैंने अभी आपको डिस्कशन किया था कि क्या क्या पूछा जाएगा, नहीं देखा है तो अभी बैक करके देख लेना वीडियो का। तो जनरल टेस्ट बहुत सिंपल आएगा। लॉजिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड वो भी इसी में आपका जनरल टेस्ट में ही पूरा मेंशन है, बहुत बेसिक आएगा, पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करना ज़रूरी है क्योंकि टाइम का यहाँ पे आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? ये है बेसिकली आपका एलएलबी का सिलेबस, इंग्लिश, कंप्यूटर बेसिक्स, जनरल टेस्ट, लॉजिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। बस इतना ही आपको यहाँ पर अभी प्रिपेयर करना है। अब इसके बाद में यहाँ पर एलएलएम की हम बात करते हैं। एलएलएम में यहाँ पर क्राइटेरिया भी, एलएलएम भी है जो पीजी के अंडर में डल रहा है फॉर्म, ठीक है, क्योंकि ये पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है। एलएलएम 2 साल का होता है। यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ लेना है। फॉर्म सभी डल रहे हैं, अगर नहीं डाले हैं तो आप डाल सकते हो। यूजी के बंद हो चुके हैं फॉर्म्स डलना, पीजी के डल रहे हैं। पैटर्न क्या है, यहाँ पर 25 जनरल टेस्ट के क्वेश्चंस आएंगे और 75 डोमेन स्पेसिफिक आएंगे, ठीक है। और यहाँ पर एलएलएम का जो है स्पेसिफिक सिलेबस एनटीए ने लॉन्च करा है। जो डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज की मैं बात कर रही हूँ वो वही सिलेबस है। तो यहाँ पर इसका सिलेबस बहुत क्लियर है, 25 जनरल टेस्ट और 75 डोमेन स्पेसिफिक, जिसमें हमें जो एलएलएम का सिलेबस जो है एनटीए ने दिया है वो देखना है। तो मैं वो भी आपको यहाँ पर बता देती हूँ, यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। और एंड में मैं बुक्स के बारे में बताऊंगी कि आपको बुक्स कहाँ पर मिलेंगी। ये रहा एलएलएम का सिलेबस। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। एलएलएम का सिलेबस थोड़ा सा ब्रॉड है, ठीक है। ब्रॉड इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपने जो एलएलबी में पढ़ा होगा, ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे पूछी जाएंगी, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट, जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये पूरा टॉपिक है। इसके अंदर सब टॉपिक पूरे दिए हुए हैं, यूनिट 1 हिस्ट्री और कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, ठीक है। मैं लॉ बैकग्राउंड से बिल्कुल भी नहीं हूँ तो मैं इसको डिटेल में नहीं बता सकती, तो आप खुद ये पढ़ लेना। इसका PDF मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी। इसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अंदर भी सब टॉपिक्स आपको दिए हुए हैं, यूनिट्स दी हुई है। फिर लॉ ऑफ टॉर्ट्स, फैमिली लॉ, हिंदू लॉ। फिर इसके बाद में आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल लॉ। और नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रैक्ट 2, इसके अंदर भी कुछ यूनिट्स हैं। फिर कंपनी लॉ, फिर प्रॉपर्टी लॉ। प्रॉपर्टी लॉ के बाद में आता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। फिर आता है फैमिली लॉ और एनवायरमेंटल लॉ, इसमें भी बहुत सारे यूनिट्स हैं। लेबर लॉ के बाद में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है। फिर जुवेनाइल जस्टिस और 2000 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 एंड प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1957, ये इसके अंदर भी आपको सब कुछ पढ़ना है। जुरिस्प्रूडेंस, ये रहा एक आपका टॉपिक, इसके अंदर सब यूनिट्स दिए हुए हैं। क्लिनिकल कोर्स, पब्लिक इंटरनेशनल लॉज, ह्यूमन राइट लॉ एंड प्रैक्टिस, राइट टू इंफॉर्मेशन। फिर बैंकिंग लॉज, इसके बाद में इंश्योरेंस लॉ,
फिर आता है आपका ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम, फिर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंड लिमिटेशन एक्ट, फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है पिनोलॉजी एंड विक्टिमोलॉजी। नेक्स्ट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटरीज एंड प्रिंसिपल ऑफ लेजिस्लेशन, देन कॉम्पिटिशन लॉ, लॉ ऑफ एविडेंस। इसके बाद में आता है टैक्सेशन, काफ़ी ब्रॉड सिलेबस है एलएलएम वालों के लिए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स 2, फिर इसके अंदर वाइट कॉलर क्राइम्स एंड वुमेन एंड क्रिमिनल लॉ एंड लॉ रिलेटेड टू चाइल्ड। फिर आता है लॉ रिलेटिंग टू इंटरनेशनल ट्रेड। ये है सिलेबस, बहुत बड़ा सिलेबस है एलएलएम वालों के लिए। तो गाइज अगर आप एलएलएम के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपने एलएलबी में पढ़ा होगा, खैर मुझे इसलिए ब्रॉड लग रहा है क्योंकि मैंने ये सब नहीं पढ़ा हुआ है, तो हो सकता है आपने ये सब कुछ पढ़ा हो तो आपके लिए ईजी लगे। तो आप सब लोग इसकी अच्छे से प्रिपरेशन करना, जितने भी टॉपिक्स हैं वो आप अपने प्रिपेयर करके रखना। जनरल टेस्ट का मैंने बता ही दिया था क्या क्या आएगा, और एलएलएम में लीगल स्टडीज़ मेंशन नहीं है, ठीक है, और एलएलबी में भी मेंशन नहीं है, सिर्फ बीए एलएलबी में लीगल स्टडीज मेंशन है, तो वो आपको प्रिपेयर करनी है। बुक्स की बात कर लेते हैं कि बुक्स आपको कहाँ पर मिलेंगी। तो यहाँ पर एलएलएम एलएलबी मतलब ऐसे आपको पर्टिकुलर कोर्स से रिलेटेड नहीं, आपको बुक मिलेगी ऐसे जनरल टेस्ट की, लीगल स्टडीज़ की, इंग्लिश की, एलएलएम की भी जहाँ तक अवेलेबल है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये आपको इस कॉन्टैक्ट नंबर पर मिलेंगी। और राधिका ऑनलाइन शॉप जो है सागर मध्य प्रदेश में विश्वविद्यालय परिसर में है, शॉप नंबर 9। यहाँ पर आपको बुक्स मिल जाएंगी। अगर आप सागर से हैं तो आप जाके ले सकते हो, अगर आप सागर से नहीं भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपको जो है आपके एड्रेस पर डिलीवर कराते हैं बुक्स को, ठीक है। तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए, ये आपको बता देंगे कि इनके पास कौन कौन से बुक्स हैं, किस किस पब्लिशर की बुक्स हैं, और इनके थ्रू आप जो है अपनी बुक्स ले सकते हो और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो, बहुत अच्छे से स्टार्ट कर दो। और कुछ भी बहुत टफ नहीं है, ये एग्ज़ाम सुनने में टफ लग रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अप्लाई करा है इसलिए ज़्यादा स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा है, लेकिन स्टिल ये एग्ज़ाम ईजी है क्योंकि 12th बेस्ड है, ये ध्यान रखना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो के साथ में, जिसमें मैं आपको लैंग्वेजेस का ब्रॉड सिलेबस बताऊंगी। तो जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।